Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss dimension of a physical quantity and its different usage. Now, the very first thing, what is called dimension? Dimension क्या होती है हम इसकी बात करेंगे. Dimension of a physical quantity are the powers which are raised over fundamental unit to get the unit of that physical quantity. फिर से एक बार, dimension of a physical quantity are the powers which are raised over fundamental unit to get the unit of that physical quantity. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स जो होता है, फोर्स इसकी जो यूनिट है वो केजी पावर 1 मीटर पावर 1 सेकंड पावर -2. तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, इसकी जो डायमेंशन होगी, केजी मींस मास, तो मास में इसकी डायमेंशन 1 होगी, लेंथ मीटर मींस लेंथ 1 होगी एंड सेकंड मींस टाइम -2 होगी. मींस आई विल से द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length and -2 in time. ये एक बहुत लेंदी मेथड है, बहुत अपवर्ड मेथड है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं. तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डायमेंशनल फार्मूला. इसको डिफाइन करेंगे. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is an mathematical expression which is used to express the dimension of that physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं. एग्जांपल में इसमें हम देखें, डायमेंशनल फार्मूले में हम मास को जो शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए से, एंड amount of substance. ठीक, मोल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, एक प्योर नंबर होता है, इसकी हमारे पास कोई भी डायमेंशन सिंबल इसके लिए नहीं होता. नाउ हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वर्कआउट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, पता कैसे. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, इसकी यूनिट जो होती है मीटर होती है. कोई फॉर्मूला इसके लिए मैं यूज नहीं करूंगा. और मीटर क्या होता है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है. इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि वी आर सेइंग डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी हो इक्वल टू, इसमें लेंथ होता है एल की पावर 1 आ जाती है, यूनिट कितना है मीटर की पावर 1 होती है, तो लेंथ की पावर 1. मास नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, मैकेनिक्स में कम से कम इतना हम जरूर लिखते हैं MLT, इससे कम में हम डायमेंशन ना लिखें अच्छा होगा हमारे लिए. दूसरा, अगर हम एरिया की बात करें, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है.
अगर हम कैपिटल ए की डायमेंशन निकालें तो L इंटू बी कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेंथ होगा कैपिटल, ब्रेथ भी ये लंबाई ही लेंथ ही है, तो ये आ जाएगा m नहीं है 0, L स्क्वायर T0। थर्ड, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, V को हम लिखते हैं V इक्वल टू LVH, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसकी जो डायमेंशन V की हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, मास तो है नहीं इसमें, m0 L3 या L3 T0। फोर्थ, एंगल की बात करें हम, थीटा, इसका फॉर्मूला हमें पता है, थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की डायमेंशन की हम बात करें तो लेंथ का कैपिटल L और रेडियस ये भी लेंथ होगा कैपिटल L, ये डायमेंशन लेस होता है, इसको हम डायमेंशन लेस लिखते हैं, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास एंगल है ये भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट एमटीएस सिस्टम में रेडियन होती है या जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। नाउ फिफ्थ, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, इसको v से शो करते हैं, फॉर्मूला लिखें s/t, या तो वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो डायमेंशन होगी, s की डायमेंशन l, टाइम का t, मास नहीं है इसके अंदर, मास की पावर 0 हो जाएगी, L1t-1। नाउ सिक्स्थ वन, इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं 15 फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट 15 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन वर्कआउट करूंगा और आगे की वीडियो में कुछ कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट मींस जिसको याद करने में, जिसको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी डायमेंशन की बात करूंगा। 6, एक्सेलरेशन, स्मॉल a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक, डायमेंशन की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे भाई क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से जब आप इनिशियल वेलोसिटी को सेपरेट करते हैं तो मीनिंग होता है कि आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी सेपरेट करते हैं तो मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिलेगा ना। आपके पास 100 रुपीज थे, उसमें से 80 रुपीज सेपरेट करिए, क्या मिलेगा, रुपीज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, रुपीज में से रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, रुपीज ही मिलेंगे, 20 रुपीज मिलेगा। तो ऐसे ही वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें वेलोसिटी ही मिलेगा। उसकी डायमेंशन इससे पहले हमने निकाला था L1t-1 अपॉन T1, एक मास नहीं है m0, L1t-1 T-2। 7th, फोर्स, कैपिटल F, इसको m ही होता है, इसकी डायमेंशन लिखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन, मास का m की पावर 1, एक्सेलरेशन में मास नहीं था तो इसको इतने लिख दिया L1t-2। 8, प्रेशर या स्ट्रेस, प्रेशर को मैं कैपिटल P से शो करता हूँ, स्ट्रेस को सिग्मा से शो करता हूँ। फार्मूला यहाँ पे होता है P इक्वल टू फोर्स अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू भी F बाई A ही होता है। इसकी डायमेंशन का प्रेशर या सिग्मा का निकालिए तो फोर्स का होता है m1 L1t-2 और एक्सेलरेशन का होता है L स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी m1 L-1t-2। 9th, मोमेंटम, कैपिटल P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो मास का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन, मास का m की पावर 1, वेलोसिटी का L1t-1।
10th impulse capital I is equal to force into time। कैपिटल आई की डायमेंशन हम लिखना चाहें तो फोर्स इंटू टाइम की डायमेंशन हमें वर्कआउट करनी पड़ेगी। फोर्स की डायमेंशन होती है m1l1t-2 इंटू टी की पावर 1। इट कम्स आउट टू बी m1l1t-1। ये दोनों डायमेंशन सेम है, मीन्स इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक, इसमें 10 डायमेंशन मैंने आप डिस्कस किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस करना चाहूंगा इसके यूजेस के अंतर्गत। Usage of dimensional analysis। इसका फर्स्ट यूज है टू चेक डायमेंशनल बैलेंस of an equation। हम एक इक्वेशन को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं ये करता क्या है। एक सिंपल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80। ये यहाँ पे u क्या है? ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में हम क्या ऐड कर सकते हैं भाई? वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी में हमने वेलोसिटी को ऐड किया, क्या मिलेगा? वेलोसिटी ही मिलेगा। यहाँ पे माइनस होता तो हम ये कहते हैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी ही मिलता है। देन व्हाट आई वुड लाइक टू से इज सिंपली एज एन इक्वेशन adds or subtracts or compares is different terms। equal to means compares different terms, therefore dimension of every term of the equation must be same। और जब सभी टर्म की इक्वेशन सेम डायमेंशन सेम होती है तो हम कहते हैं इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है। हम ये नहीं कहते डायमेंशनली करेक्ट है, हम कहते हैं डायमेंशनली बैलेंस्ड है। मींस अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड हो तो हो सकता है वो एक्चुअली इनकरेक्ट हो। नाउ एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। चेक द डायमेंशनल बैलेंस। चेक द dimensional balance A v is equal to u plus 80, b s is equal to ut plus half 8t square, c v square is equal to u square plus 2as and d sn is equal to u plus half a 2n minus 1। ठीक, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। पार्ट ए v इक्वल टू u प्लस 80 कैसे लिखना है वो हम समझ लें। डायमेंशन ऑफ v आपको पता है m0 l1 t-1। डायमेंशन ऑफ u m0 आज ही निकाला था हमने l1 t-1 and dimension of 80 it comes out to be a का डायमेंशन होता है l1 t-2 और टाइम का t की पावर 1। मास नहीं है यहाँ पे m0 l1 t-1। तो हम देखें तीनों की डायमेंशन सेम आ गए। हम यहाँ पे लिखेंगे since the dimension of each term are same therefore it is dimensionally balanced। हम ये नहीं कह सकते कि ये करेक्ट इक्वेशन होगी, ये डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन है। हम इसके करेक्टनेस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, ये करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हमें पता है ये करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है, ये करेक्ट है। अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं
2v इक्वल टू 3u प्लस 480। तो 2v का डायमेंशन भी इतना ही आएगा, क्योंकि 2 जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, इतना ही आएगा। 3u का भी डायमेंशन सेम आएगा एंड 480 का डायमेंशन भी सेम आएगा। तो अभी भी जो हम देखें तो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है, लेकिन एक्चुअली इनकरेक्ट है। मींस डायमेंशन की सहायता से हम कभी ये नहीं बता सकते कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं इनकरेक्ट है, ठीक। लेकिन एक चीज बता दें कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक, इनकरेक्ट है मींस इसके डायमेंशन अलग अलग, टर्म की डायमेंशन अलग अलग हो, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन गलत है, इनकरेक्ट है। इस वजह से डायमेंशनल बैलेंस वाले मेथड से हम इक्वेशन की इनकरेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते। इनकरेक्टनेस, इक्वेशन गलत है ये चेक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये सही है। नाउ सेकंड पार्ट, बी पार्ट। S इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ S, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ L की पावर 1 आ जाएगा, मास नहीं है, टाइम। ut u L1 t माइनस 1 एंड t1, ये भी मेरे पास m0 L1 t0 आ जाएगा। हाफ a t स्क्वायर, हाफ डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। a एक्सेलरेशन है, L1 t माइनस 2, t स्क्वायर, t का कैपिटल T होगा, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ये भी मेरे पास m0 L1 t माइनस t0 आ जाएगा। मींस हर टर्म की डायमेंशन क्योंकि सेम है, एवरी टर्म की डायमेंशन सेम है, s की, ut की और हाफ a t, 3 टर्म्स है यहाँ पे, तीनों की डायमेंशन सेम है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है या डायमेंशनली करेक्ट है, रियली भी करेक्ट है, इस केस में हमें पता है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस का मेथड इस बात को नहीं बता सकता। नाउ सी पार्ट। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर मींस L1 t माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे, मास नहीं है तो मास 0 आ जाएगा, L स्क्वायर t माइनस 2। u स्क्वायर ये भी सेम तरीके से हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा m0 L स्क्वायर t माइनस 2, बिल्कुल सेम स्टेप यूज होंगे। 2as, 2 यहाँ पे डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का L1 t माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट का L1 आ जाएगा m0 L स्क्वायर t माइनस 2। हर डायमेंशन, हर टर्म की डायमेंशन से एवरी टर्म, 3 टर्म है यहाँ पे, देयर आर 3 टर्म्स, v स्क्वायर, u स्क्वायर और 2as, इन तीनों की डायमेंशन आपस में सेम है, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। डी पार्ट। Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक। मैं अभी Sn की डायमेंशन नहीं निकाल रहा हूँ, सबसे बाद में निकालूंगा एक्सप्लेन करते हुए। u की डायमेंशन अगर लिखें तो मेरे पास आ जाएगा m0 L1 t माइनस 1 हाफ a 2n माइनस 1 की डायमेंशन लिखें, हाफ डायमेंशन लेस a L1 t माइनस 2 है, n यहाँ पे टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन nth सेकंड, nth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चली गई डिस्टेंस, तो n जो है टाइम है, तो 2n क्या होगा? टाइम है, टाइम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? टाइम ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो 1 है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है। हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक डायमेंशन लेस होते हैं और एक डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, डायमेंशन फुल होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे जो 1 है, 2n-1 में 1 है, इसकी डायमेंशन है, क्योंकि टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सेकंड हुआ तो इसकी डायमेंशन
कैपिटल टी होगी। इसको हम वर्कआउट करें तो टाइम में से टाइम सेपरेट किया, टाइम बचेगा टी की पावर 1 और ये मेरे पास आ जाएगा m नहीं है m0 L1 t माइनस 1। ये इक्वेशन भी डायमेंशनली इन दोनों के टर्म सेम आ गई है। एस एन क्या है? एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन nth सेकंड। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं, मास दिए 0 L1 बस इतना लिखना चाहते हैं, टी को 0 लिखना चाहते हैं। ठीक, यही बताना चाहता हूँ P0 यहाँ पे नहीं होगा, -1 होगा। ऐसा क्यों होगा इस बात को समझ लें। डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन nth सेकंड, nth सेकंड ऐसे लिखेंगे, मतलब आपसे कहा जाता है 10th सेकंड, आपसे कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 5th आवर, 5 आवर नहीं 5th आवर, पांचवें घंटे में कितनी डिस्टेंस चली, तो 5th आवर कितनी देर का होगा? 1 घंटे का होगा। 10वां सेकंड 10th सेकंड कितनी देर का होगा? 1 सेकंड में होगा। जो 10th सेकंड है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी? 1 सेकंड की होगी। तो जब इसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड की है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन nth सेकंड इन 10th सेकंड वो 1 ही सेकंड का ड्यूरेशन होगा ना, तो ये उस सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये एस एन ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है इन 1 सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड। इन द सेम वे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड, वो भी nth सेकंड का ड्यूरेशन 1 सेकंड का होगा, तो ये स्पीड या वेलोसिटी होगी। ठीक है, नाउ सेकंड यूज। Second use to convert magnitude of a physical quantity from one system ऑफ यूनिट टू अदर। इसका एक एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। ये कह रहा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना या कन्वर्ट करना। हमने क्या किया, हमने पढ़ा हुआ पहले v = 72 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से हमने बताया गया था, मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 4 जा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आता है। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर जगह तो मैं ऐसा कर नहीं सकता कि हर जगह पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके चलूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक मेथड यूज करूँगा। वो मेथड क्या है समझ लें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अभी मैंने लिखा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या लिखा था 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। 72 क्या है? ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट। फिर मैंने इसको लिखा 20 मीटर पर सेकंड, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये अगेन यूनिट। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मींस n और u का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। n u = कांस्टेंट। या हम इसको ऐसे भी पहले कह सकते थे, हम लिख सकते थे n = 1/u। और क्योंकि देखें यहाँ पे ये बड़ी यूनिट है, ठीक, तो जो हमारे पास यूनिट के बाद एक सिंपल से एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो मीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है। यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात लिखी जा सकती है। और n1u1 = n2u2। Now, at least one question here. One question here. Question. G = 9.8 meter per second square is equal to how much kilometer per hour square?
ये यहाँ पे N1 है, U1 है, N2 मुझे वर्कआउट करना है और U2 गिवन है। N1 U1 इक्वल टू, अगर हम यहाँ से N1 U1 इक्वल टू N2 U2 की बात करें तो वी कैन राइट N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। N1 मेरे पास है 9.8, U1 में मीटर क्या लेंथ की यूनिट है, U2 में किलोमीटर, U2 नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो लेंथ की यूनिट एक साथ रखेंगे, ठीक, और टाइम की यूनिट एक साथ रखेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो फंडामेंटल यूनिट हैं लेंथ के एक साथ रखेंगे, मास के एक साथ रखेंगे, जो कुछ भी आती हैं वो एक साथ रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर मीटर और नीचे किलोमीटर, डिनोमिनेटर में पावर दोनों की 1 है, यहाँ पे सेकंड, डिनोमिनेटर में आवर, पावर -2। इसके बाद हम बड़ी यूनिट को हमेशा छोटी में कन्वर्ट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन न्यूमरेटर में कौन डिनोमिनेटर, क्योंकि बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना हमें रेडिली याद होता है, वैसे आप कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड 3600 सेकंड पावर -2, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 3600, पावर नेगेटिव है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, होल स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा 10, 1 3 4 2 2 4, therefore G comes out to be 98 into 36 into 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127008, और हम कह सकते हैं G इक्वल टू 127008 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नाउ थर्ड यूज, इसका थर्ड यूज है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन या फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना। एक फार्मूला एस्टेब्लिश करना जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आपस में इंटर रिलेट करता हो, हर फार्मूला यही करता है, ठीक। टू एस्टेब्लिश फार्मूला बिटवीन different physical quantities, ठीक। इसमें हम देखें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में वही फॉर्मूला होता है, वही रिलेशन होता है जो उनकी डायमेंशन के बीच में होता है, ठीक। तो उनकी डायमेंशन को कंपेयर करके हम फार्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग दैट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम मैनर एज देयर डायमेंशंस, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग डायमेंशन द फार्मूला बिटवीन देम कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसको वर्कआउट करें। नाउ क्वेश्चन, centripetal force acting on a body, centripetal force capital F acting on a body depends upon its mass, its speed and radius of circular path, ठीक। जो सेंट्रिपेटल फोर्स है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन पे डिपेंड करता है, सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड करता है। एस्टैब्लिश द फार्मूला। वर्क कैसे करना है समझ लें। F प्रोपोर्शनल हमें ये दिया हुआ ना mvr, पावर हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमें पावर ही निकालना है, हमने x पावर a मान लिया, v का b एज्यूम कर लिया, c, और व्हाट वी कैन से F इक्वल टू k m पावर a v पावर b r पावर c, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें डायमेंशन को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, जहां पे ये जो k है ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक।
क्योंकि ये फार्मूला हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो फार्मूला तो हम सही स्टैब्लिश कर रहे होंगे ना। तो जब सही स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखता हूं, तो वो फोर्स की डायमेंशन आती है m1 l1 t - 2। इन द सेम वे मैं राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखता हूं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो यहां पे m की पावर k डायमेंशन लेस है, m की पावर a, तो m की पावर a v l1 t - 1 पावर b, r रेडियस है, लेंथ होगा, पावर c। ये मेरे पास आ जाएगा m की पावर a l b प्लस c t माइनस b। हम कैसे थे, सिंस राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, मीन्स ये डायमेंशन जो हमने वर्कआउट किया है इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये बराबर होना चाहिए। b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड t की पावर माइनस b यहाँ पे और t की पावर माइनस 2 यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। ये कहता है b इक्वल टू 2। नाउ यहाँ से हम देखें b प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। यहां तक हम इसको ऐसे वर्कआउट कर लेंगे, ठीक। देयरफॉर फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू k, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, m की पावर a मेरे पास 1 आ गया, v पावर b 2 आ गया, and r power minus 1, it comes out to be k m v square by r। ये फॉर्मूला मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। इसके आगे मैं डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूले को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आया था k, इसका वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1, देयरफॉर सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशन एनालिसिस की, जिसकी वजह से हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड का पता नहीं कर सकते, उसको वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर ये एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप कहें, और टीचर ने अगर कह रखा हो कि आपको एक्सपेरिमेंटली इस चीज को, ये आ आएगा सी गलत किया था, एक्सपेरिमेंटली आपको इसको शो करना है तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं तक लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है। फॉर टुडे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी शॉर्टकमिंग और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके अलावा जो इसमें डिस्कस मैंने नहीं किए। तब तक टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।